कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में 1 जनवरी को एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया। फौज के 28 वाई डिवीजन से वाबस्ता मेजर जनरल अभिजीत ने एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गुज़िश्ता रात करीब 3 बजे केरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। पठानी सूट पहने हथियारों से लैस एक दरअंदाज इस पार आने की कोशिश करने लगा, ताहम मुस्तैद फौजी जवानों ने इसकी कोशिश को नाकाम बनाया और फौजी कार्रवाई में वो दरअंदाज मारा गया। पहलू की शिनाख्त पाकिस्तान के मोहम्मद शब्बीर मलिक के तौर पर की गई है। दरअंदाज की लाश के पास से एक AK-47, 7 ग्रेनेड और दीगर सामान बरामद किया गया। पाकिस्तान से हॉटलाइन राब्ता करते हुए दरअंदाज की लाश वापस ले जाने के लिए कहा गया है। फौज ने इसे पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम की कार्रवाई करार दिया। ऐसी इतलात है कि दरअंदाजी की मजीद कोशिशें हो सकती हैं, ताहम सरहद पर फौज पूरी तरह से चौकस है। In complete breach of the ceasefire understanding arrived at between the two DGMOs, one armed intruder who was dressed in a Pathani suit and a black jacket, he was detected moving from areas under the control of Pakistan Army across the line of control at around 1500 hours yesterday. Ambushes were laid along the likely routes that could be adopted by the intruder, and movement was tracked and followed, and the infiltrator was eliminated once the ambush was sprung. The body of the slain infiltrator was recovered along with 1 AK-47 and large quantities of ammunition, including 7 hand grenades. The surveillance of the area is still in progress, denying any exploitation of the bad weather conditions prevailing in the area, and the operation is still ongoing. A search operation of the belongings have revealed a Pakistan national identity card, which you can see with his name written there, Mohammad Shabir Malik, and vaccination certificates also, which is issued by the Ministry of National Health Services Regulation and Coordination, the Government of Pakistan. टंगमर्ग से द्रंग जाने वाली सड़क पर एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। ये गाड़ी सियाहती मुकाम द्रंग की जानिब जा रही थी। ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में सड़क पर फिसलन पैदा होने की वजह से ये गाड़ी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हुआ। गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए गाड़ी में सवार मुसाफिरों को बचा लिया। बर्फबारी के बाद टंगमर्ग, द्रंग और गुलमर्ग हाईवे पर फिसलन पैदा हो गई है। इंतजामिया ने मुसाफिरों से अपील की है कि दौरान सफर सड़क पर एहतियात बरतें, गाड़ियों के टायर में लोहे की जंजीर बांधकर ही चलें ताकि हादसा से बचा जा सके। उधमपुर में कुड के पास सयाहों की एक बस को हादसा पेश आया। इस हादसे में 16 सयाह जख्मी हुए। सयाहों से भरी मिनी बस एक टैंकर से टकरा गई। जख्मियों को CHC चुनैनी मुंतकिल किया गया, जबकि शदीद जख्मियों को GMC जम्मू रेफर किया गया है। तो जिला सांबा में ज़ेर तामीर पुल का एक हिस्सा मुनहदम होने से 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर जख्मी हो गए। रामगढ़ तहसील कोलपुर में बसंतर दरिया पर पुल का ये तामीराती काम जारी था। इसी दौरान पुल का एक हिस्सा मुनहदम हो गया। हादसे के वक्त वहां 50 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर जख्मी हुए। जख्मियों का इमरजेंसी अस्पताल विजयपुर और CHC रामगढ़ में इलाज चल रहा है। शदीद तौर पर जख्मियों को GMC जम्मू रेफर किया गया है। DC सांबा ने जिला ओहदेदारों के साथ जाए हादसे का दौरा किया। अच्छा, कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे, क्या हुआ? वहाँ पर काम चल रहा था ढलाई का, ब्रिज में मतलब ऊपर ढलाई चल रहा था। करीबन 250-300 लेबर थे हम लोग, और ऊपर से मतलब पूरा माल भरा हुआ था। अचानक से मतलब पूरा बीचों बीच ना नीचे दब गया, और पता नहीं अब जितने लोग ऊपर में थे वो लोग तो अपने जान बचा के निकल गए, और पता नहीं कितने लोग की नीचे दबे हैं कि नहीं दबे। मशीन अभी मतलब वहाँ पर थी और पुलिसें भी पहुँची है। आपको भी लगी है क्या? हाँ लगी है, मेरे को भी इधर भी लगी है, हाथ पैर में, कमर पे भी लगी। कई लोग को जम्मू शिफ्ट कर दिया गया इधर से। कैसे गिरा, क्या पता चला कुछ? क्या लगता है आपको, कैसे गिरा होगा? अब क्या पता, हम तो ऊपर में थे, जब ढलाई चले तो ऊपर में थे हम लोग, और ऊपर से जैसे नीचे गिरा था हम लोग को पता नहीं चला, पूरा चोटें लगी थी। कई लोग तो बेहोश भी हो चुके हैं। BRO द्वारा एक ये ब्रिज बन रहा था देवक नदी के ऊपर, और इसमें अपेरेंटली अभी ऐसा हुआ है कि स्लैब डाली जा रही थी और वो शटरिंग नीचे गिर गई है, और उसमें 27 जो लेबर के लोग थे वो काम कर रहे थे, और उनको इमीडिएटली रेस्क्यू कर लिया गया, और थैंकफुली कोई कैजुअल्टी नहीं है।
2 लोग क्रिटिकल हैं, लेकिन उनको MCH में भेजा गया है जम्मू में। हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर भी इस समय वहीं पे हैं। सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया और सब जो घायल थे इमीडिएट उनको मेडिकल हेल्प भी मिल गई। टेक्निकली क्या हुआ है वो कल हम देख लेंगे। अभी अपेरेंटली जैसे मैंने बताया कि स्लैब डाली जा रही थी और शटरिंग गिर गई। जिला पुलवामा के संगरवनी नचन दजन पहाड़ी इलाके में बीती शब 2 रिहायशी मकान और एक गौखाना आग की नजर हो गए। आतिश ज़दगी के बाद अगरचे फायर सर्विस की गाड़ियां जाए वक़्फ़ की तरफ रवाना हुई, ताहम हल्की बर्फबारी के नतीजे में सड़क पर फिसलन होने के सबब आबहमा के नज़दीक फायर सर्विस की गाड़ी पलट गई। फौज के 53 राष्ट्रीय राइफल के नज़दीकी कैंप के जवानों ने मदद फराम की। फौजी जवानों ने लोगों के साथ मिलकर बचाव कार्रवाई अंजाम दी। लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। आग की इस वारदात में नज़ीर अहमद गोरसी और मुख्तार अहमद गोरसी के रिहायशी मकान पूरी तरह से खाकस्तर हो गए। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि वो मुतासरीन की इमदाद के लिए आगे आए। भरपूर रूद बिचार कहें सठा नुकसान क्या 4:30 गो नार इजहार तमें सात वोत एट अ टाइम फौजन कोर जबरदस्त हेल्प जबरदस्त हमदर्दी कर फौजन लुको कर हमदर्दी मगर चलो ना कहें फायर सर्विस गाड़ी जाए आगे बाग अंदर कदलस पे स्लिप तो ब्याह गए अबहम गाँव मज लड़ कोल मज कोई पता नहीं चला जब तक लोगों ने हमारे माल को हमको निकाला। और जब छत हमारा जल गया था, पूरा 3 मकानों का छत जल गया था, तो फिर लोगों ने हम निकाला बहुत मुसीबत से, फौज ने निकाला। कुलगाम में वाक़ महकमे बिजली के ग्रिड स्टेशन में कायम पुराने वर्कशॉप में दौरान शब अचानक आग नमूदार हुई, जिसकी वजह से वर्कशॉप में पड़ा सामान और इमारत तबाह हो गई। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के मुताबिक रात के 2 बजे वर्कशॉप में अचानक आग लग गई। इन्होंने फौरन आग पर काबू पाया। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक वर्कशॉप में आग से हुई तबाही और नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। तो 10 मिनट तो ये फायर सर्विस तो आमुत तो लगभग लोग तम घंटे खंड चरावनस तिमन सठा कोर तमो शुक्रिया गो नुकसान वारिया ट्रांसफार्म दद बे दो रिकॉर्ड अंदर प्रोन रिकॉर्ड सह दोद बे टैंकी तथ मज तेल सह गो लास्ट। माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ वाक़े में हलाक राजौरी के नौजवान धीरज कुमार की आखिरी रसूमात कल अंजाम दी गई। नौशहरा में धीरज की लाश लाते ही इलाके में कोहराम मच गया। धीरज की हमला बीवी का कहना है कि हादसे से 2 घंटे पहले ही इसकी अपने शौहर से बात हुई थी और धीरज ने सब कुछ ठीक ठाक होने की बात कही थी। धीरज की मौत ने घर वालों को गहरा सदमा दिया है। हज़ारों अफराद ने गमज़दा अरकान ख़ानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया। लोगों ने भगदड़ के लिए इंतज़ामिया को जिम्मेदार ठहराया। जो स्कीमें दी गई हैं हम उनका भी फ़ायदा उठाएंगे, उसके बारे में हमें समझाया गया और हमने बेहतर से समझा और हम इस पे अमल करेंगे। बैंक में जाना पड़ता है, ग्रेंटर की हमें दिक्कत पड़ती थी, इन सारी चीज़ों से दूर होकर एक बहुत फ़ायदा इस जो आज का जो हमें यहाँ प्रोग्राम रहा और यहाँ से लोगों ने तहसीलदार साहब BDO साहब का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, तकरीबन मुझे लगता है शायद पूरे ब्लॉक के अलग अलग गाँव से लोग आए हुए थे, जिनको हमने पूरी स्कीम के बारे में बता दिया, अवेयर कर दिया और उनको फॉर्मेलिटीज़ बोल दी। डॉक्टर करण सिंह के बेटे और साबिक वजीर अजात शत्रु सिंह ने कटरा भगदड़ में हुई अमवात पर दुख का इजहार किया। इन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड, सिक्योरिटी एजेंसी और दीगर फ़रीक़ैन इस बात को यकीनी बनाए कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात का यादा ना हो सके। डॉक्टर करण सिंह अपने ट्रस्ट के जरिए कई मंदिरों की देख रेख करते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि माता वैष्णो देवी भवन वाक़े से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। गुप्ता ने बेहतर मैकेनिज्म बनाने पर जोर दिया। प्रशासन ने बहुत एक अच्छे गाइडलाइंस रखे हुए हैं। पुलिस वहाँ पे होती है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, जब तक आपके पास ना हो आप वहाँ नहीं जाते हैं। एक तरीका है और एक तौर तरीका बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। जो सुनने में आया वो ये है कि वहाँ पे 2 गुट थे जिनके बीच थोड़ी लड़ाई हुई पहले दर्शन करने के लिए और उसके बाद भागा दौड़ी हुई। मैं इस पे टिप्पणी ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि जब तक एक इसमें इंक्वायरी जैसे मेरा ख्याल है कि इंतज़ार करना चाहिए। हफ्ते 10 दिन के अंदर जैसे इंतज़ार करेंगे, लेकिन क्योंकि आप धर्मा ट्रस्ट के अंदर आपके बहुत सारे मंदिरों का संचालन करते हैं, आप लोगों से बात की तो कहीं ना कहीं वो ये कह रहे थे कि कुछ ना कुछ ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। ह्यूमन एरर तो कहीं भी हो सकता है, जब भी कोई हादसे हुए हैं तो ये ह्यूमन एरर की वजह से होता है और इसमें हमेशा गुंजाइश रहती है कि आप बेहतर कर सकें। तो मेरा ख्याल है
की इंक्वायरी के बाद इनको बैठ के खास करके सोचना चाहिए कि किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स सबसे पहले, और दूसरा किस तरीके से जो संचालन बनता है अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए, जिससे सबसे पहले श्रद्धालुओं को कुछ दिक्कत ना हो, कि ऐसा एक फूल प्रूफ सिस्टम बनाए ताकि अगली बार ऐसा कोई हादसा ना हो। गुप्ता साहब, आप भी गए वहाँ पे, खामियां तो हैं, कहीं ना कहीं कोताहियां हुई हैं, क्या लगता है आपको? यूँ तो पिछले 50 वर्ष से इस प्रकार का कोई हादसा सुनने को नहीं मिला। श्राइन बोर्ड की ओर से भी अच्छे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन नया साल होने के कारण से जिस प्रकार से वहाँ भगदड़ मची, वो चीज़ें तो जांच के बाद सामने आएंगी कि वहाँ पर कौन लोग थे, सिक्योरिटी थी या नहीं थी, कौन लाइनें वहाँ पर लगवा रहे थे। लेकिन इस प्रकार का हादसा होना वाकई में चिंता का विषय है। सैकड़ों हजारों वर्षों से ये यात्रा चल रही है, लेकिन आज ये हादसा जो हुआ है दुखद है, लेकिन संयम से काम लेना चाहिए और कहीं भी कोई गलती होती है उससे सीख लेनी चाहिए ताकि आइंदा इस प्रकार से कुछ ना हो। जो यात्री घबराए हुए हैं उनको घबराने की जरूरत है क्या? ऐसा नहीं है, वो पूरी चिंता करते हैं लोग, हमारे स्थानीय लोग भी चिंता कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड का भी एक अपना सिस्टम है, अच्छा है, पूरे देश में इसका मैसेज आता है। लेकिन कल के हादसे के बाद घबराना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। जो कोई कुछ कमियां रहेंगी भी पूरा प्रशासन उसका संज्ञान ले रहा है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। माता वैष्णो देवी मंदिर से आने के तनाजुर में एलजी मनोज सिन्हा ने श्राइन बोर्ड की मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में यात्रियों की सलामती को यकीनी बनाने के ज़िम्न में कई अहम फैसले लिए गए। एलजी ने ऐलान किया कि हादसे के महलूकीन के लवाकिन को इजाफी 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। एलजी इंतजामिया ने लवाकिन के लिए 10 लाख रुपए के एक्सग्रेशिया का इससे पहले ऐलान किया था। मीटिंग में फैसला लिया गया कि ऑनलाइन बुकिंग 100% की जाएगी। यात्रा के ट्रैक पर भीड़ जमा ना हो, इसके लिए मौसर निज़ाम और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलत में बेहतरी का भी फैसला लिया गया है। वादरा के माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ वाक़े में 12 यात्री हलाक हुए जबकि 16 अफराद जख्मी हुए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।